नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित होगा कि हम एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती हो चुकी है उसको लेकर हम लगातार तरीके से मांग उठाए रहे हैं कि उसके अंदर पद बढ़ाए जाए। उसके अलावा उन्हीं विद्यार्थियों को मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वैसे ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे सोचोगे सर इसमें वो मांग अपने बंद थोड़ी कर देंगे, वो तो हमारी लगातार जारी रहेगी और उसमें 90% अभी तक अपना जो रिजल्ट है वो सकारात्मक है। अपने ऐसे नहीं कह सकते कि पद नहीं बढ़ेंगे, उसमें भी पद बढ़ेंगे। मैं आप सभी को सूचना दे देता हूँ। उसके साथ साथ में जो युवा लगातार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और हमेशा ही साथ रहेंगे, चिंता ना करें। इसी बीच में अब आज से 2 दिन पहले की बात है, तो उसमें चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की एक एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस जारी हुआ था। क्योंकि ये जो एग्जाम है वो अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता, ये हाईकोर्ट जो एग्जाम है वो खुद करवाते हैं। तो इस दौरान कई विद्यार्थियों के सवाल थे इस एग्जाम डेट को लेकर, सिलेबस को लेकर, टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसका क्या रहेगा ये वाला, और उसके अलावा क्या पद बढ़ेंगे, पद को उसमें बढ़ेंगे, इसमें अगर बढ़े या ना बढ़े वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है जो हमारी 54,000 पदों पर भर्ती हुई उसके ऊपर हम पद बढ़ाएंगे। इसमें लेकर कई विद्यार्थियों का ये भी सवाल था कि देखो कि सर इसकी जो एग्जाम डेट है वो कब है, इतने दिनों में तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा इसका जो पेमेंट है यानी सैलरी है वो क्या रहने वाली है, ये सबको समस्या रहती है ना। कोई सैलरी अपनी बताता नहीं है, गैलरी अपनी दिखाता नहीं है बात वो नहीं है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, सरकारी लगना जरूरी हो जाता है ना, तो फिर चाहे उसमें सैलरी नहीं देखी जाती, सैलरी तो अपने आप ही बढ़ती रहेगी। कल को और वेतन लग जाए, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वां लग जाए तो और भी ज्यादा हो जाएगी पेमेंट। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि ये केंद्र में लगेगा, तो केंद्र में थोड़ी लगेगा, तो राज्यों में भी तो लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि केंद्र केंद्र में लग गया। आइएगा, सबसे पहले हम इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, जितने भी साथी देख पा रहे हो, सबसे पहले अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े रहा करो, है ना। एग्जाम डेट को लेकर तो पहली बात ये तो अपने टेलीग्राम पर डाल ही दिया था। अपने टेलीग्राम पर अगर आप बने हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बने हुए तो आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। जीके गजान सर, ठीक है सर, जुड़ जाएंगे। अब इसमें एग्जाम डेट को लेकर अगर आपको शो हो रहा है तो इसमें इन्होंने चौथे माह की एक तो 5 तारीख दी है, एक 12 दी है, एक 19 दी है और एक 26 दिया है, यानी 4 तारीख दी है इन्होंने, है ना। भाई एग्जामिनेशन सेंटर जो मार्क किए हैं वो यहाँ पर इन्होंने कहा है। अब ये 4 यानी मार्च की, अप्रैल की बात है ये, अभी अपने दिसंबर शुरू हुआ है ना, और ये बात है अप्रैल की, यानी अपने पास दिसंबर पूरा पड़ा है और मार्च तक 4 माह ये पूरे पड़े हैं। अब हमें 4 माह की जो रणनीति है, हमें तैयारी करना है, वो कैसे करना है सर। इसमें टॉपिक वाइज एक बार इसको ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक बार के लिए इधर आइएगा। जो आपके बीच में जो सवाल चल रहे थे, चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 12,400 रुपए फिक्स रहेंगे। मतलब जो विद्यार्थी होगा, जो भी लग गया इसके अंदर, तो उसमें सीधी बात है कि 12,400 रुपए उसके फिक्स रहेंगे 2 साल तक। उसके बाद में उसे जिसको हम प्रोबनेशन ट्रेनिंग वो जो काल बोलते हैं वो बड़ा है, तो इसमें 2 साल तो अपने फिक्स रहेंगे। फिर उसके बाद इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपका 1 है, यानी पे स्केल 17,700 से लगाकर आपके 56,000 रुपए तक इसकी सैलरी बढ़ सकती है। ये कौन सा है, ये कोई नियम है, कौन सा है, द रूल्स ऑफ 2002 का है, तो उसका नियम है। फॉर्म इसके भरे जा चुके हैं, तैयारी करनी है तो आप लगातार तरीके से आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी नाम मात्र शुल्क में आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की ओर। तो इसमें आप सबको पता होगा इसका जो पाठ्यक्रम है कि सर वो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसको लेकर भी आप सबके सवाल थे ना। तो ये एक बार पुनः बता देता हूं कि इसमें 2 घंटे का आपका समय होगा पेपर का, 85 अंकों का आपका पेपर होगा और 15 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसका इंटरव्यू हटाया जाए, इसमें तो फिर इंटरव्यू में अपने उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपको मैंने बता रखा है एक वीडियो के माध्यम से। अब हमारे सामने जो सवाल आता है वो हमारा दूसरा ये सवाल आता है कि भाई देखो, अगर मान लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर 15 अंकों का इंटरव्यू होगा, तो उसमें आपके भी जो जॉब है आप मान लीजिएगा क्यों करना चाहते हो, अगर आपके पास इतनी योग्यता है, तो ऐसे मतलब कॉमन सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो आपको ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें से पैसे वाले देकर वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला, आप उसके लिए चिंता मत करो। अपना कार्य है पढ़ने का, वो हमें करना है पहले। इसमें क्या होगा कि एक तो नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। देखो, गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। 85 अंकों का पेपर है, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति बोलियां, यानी कि आपके हिंदी के यहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके अलावा कला संस्कृति के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इन्होंने लिखा राजस्थानी संस्कृति बोलियां, यानी कला संस्कृति के आपके 25 क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे जाएंगे। अब आप इस चीज को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हिंदी आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी आपने हिंदी की तैयारी की है, तो आप एक तो वो हो गया प्लस पॉइंट। इंग्लिश सर नहीं आ रही है, मान लीजिएगा नहीं आ रही है, 10 अंकों का है, नकारात्मक अंक है, और अगर आप
वैसे भी कर कराओगे ना, सभी में तुक्के लगा कराओगे, तो भी 3 से 4 तो अंक आपके सही हो ही जाएंगे। ये मान कर चलो, अपने 3 मान लीजिएगा, अगर सारे में बी भर कराओगे तो भी 3 सही हो जाएंगे, जो अपना एक तरीका होता है। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि अपने अगर थोड़ा पढ़ लोगे तो और भी अगर ज्यादा होने का चांस है इसमें, क्योंकि ऐसा ज्यादा इसका लेवल पेपर आएगा नहीं, ओएमआर पर इसका पेपर होगा। अब दूसरी बात, क्लास संस्कृत जीके आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आपको पढ़ी हुई है और भी पढ़ सकते हो आप, अभ्यास कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। सर कैसे करें? वैसे तो अपने हिंदी के लिए अनिल जी सर आपको नए वाले बेंच में पढ़ा रहे हैं, शनिवार संडे करवा रहे हैं मेन रूप से, तो फिर भी अगर हो सके तो अन्य छुट्टियां आ जाती है तो उसमें भी आपको करवा देंगे। तो अपने पास में कितने माह का समय बचा हुआ है? तो अपने पास में 4 माह मोटे मोटे हमारे पास बचे हुए हैं। तो 4 माह के अंदर अपनी तैयारी इसकी आराम से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 माह के दिन होते हैं 120, अगर आप रोजाना 2-2 घंटे भी क्लास लो ना, 2 घंटे भी पढ़ो, तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी का भी हो जाएगा। अब सर इसमें टॉपिक वाइज कैसे तैयार करें? जो अपने चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था, जो हमने कौन से में पढ़ा था? चतुर्थ श्रेणी, सॉरी कर्मचारी में। तो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वही टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, है ना? जो हिंदी के अपने वहां पर पढ़े वही अपने यहां पर पढ़ने हैं, यानी उतनी हिंदी अपने को तैयार करनी है। इंग्लिश की बात की तो इंग्लिश यहां पर इतनी पढ़नी है, कल्चर की बात की तो वो भी अपने को कल्चर पूरी पढ़नी है। ये लगातार 3 ही विषय हैं इसमें। अब 3 विषय अपने पास में है तो 3 विषय के माध्यम से अपने अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये तो आपको भी विश्वास होगा स्वयं के ऊपर, नहीं है तो आप अभी कीजिएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, नाम मात्र शुल्क है 351 होंगे या 399 रुपए फीस होगी, आप पढ़ सकते हो आराम से। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल जाएगी, और भी चीजों की आवश्यकता होगी वो भी हम अवेलेबल करवा देंगे। हमारा प्रयास लगातार जारी है आपके लिए, हम शुरुआत से ही प्रयास कर रहे हैं, वो हम करेंगे। अब आपका विश्वास होता है, विद्यार्थी चाहता है, अब कोई कहे कि सर आपका ये कार्य है, हमने 2-3 दिनों से मैं भी थोड़ी सी गले में गर्दन में दिक्कत है जिसकी वजह से ना पढ़ा पाया ना कोई, और आज से आपकी क्लासें भी नियमित हो जाएगी। 3 दिनों से नहीं हुई, बाकी तो मैं महीने में पूरे महीने ही लेता हूँ क्लासें। तो आप कोई सी भी कर रहे हो, महिला पर्यवेक्षक है, एलडीसी है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट रेट है, सीटी है, वनपाल वन रक्षक जमादार, तो कोई सी भी बेंच की आप तैयारी कर सकते हो। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। अब बात करते हैं वापस डेट के ऊपर। यहां पर 5 तारीख को तो ये मानकर चलो कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर शायद सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम आएगा। फिर उसके बाद में 12 के बाद मान लीजिएगा, फिर 19 को या 26 को हो सकता है कि इसमें 5-6 लाख फॉर्म, कितने फॉर्म है शायद वो पीछे आंकड़ा मैंने बताया तो था, मेरी याद नहीं है। एक दिन में अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना 2 पारियों में पेपर होगा इसका। सर अब 2 पारियों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो किस बात का हमारे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा ना, वो तो होगा नहीं। फिर बोर्ड ये अपना विभाग जाने, ये भी इनका राजस्थान हाईकोर्ट ये जाने, इनका काम जाने, है ना? अगर हो सके तो जहां तक हो सके तो एक पारी में ही करवाए तो बहुत ही बेस्ट होगा विद्यार्थियों के लिए। मैं तो आप खुद यही कहूंगा कि एक पारी के अंदर बच्चों को पेपर करवाया जाए। तो अब आपके पास में 4 माह है साथियों, आप बढ़िया तरीके से मन लगाकर तैयारी कर सकते हो। अपने एग्जाम डेट भी आ गई जिसको लेकर आप लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो अब आपका ये भी सोल्यूशन समाप्त हो गया। बेस्ट तरीके से तैयारी करो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर हमारा प्रयास लगातार जारी है और वो भी हमारा जारी रहेगा। अभी हम पुनः उसको लेकर भी आपको सूचना दे देंगे अभी आगे अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए आप जुड़े रहना सभी के सभी साथी, है ना? बिल्कुल, तो अपने चिंता करने की थोड़ी सी आवश्यकता है नहीं आपको, बस मैं आपको कह रहा हूं ना कि जैसा अभी आपको मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से आप अपने करते रहेंगे। जैसे ट्विटर के ऊपर चला रखा है हमने, टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दे रखी है, तो आपको देते रहेंगे, आप चिंता ना करें इस चीज को लेकर, ठीक है ना? बिल्कुल, तो अधिक जानकारी के लिए आप ऐप के माध्यम से कोर्स ले सकते हो, ना मात्र फीस के माध्यम से पढ़ो। हिंदी और इंग्लिश जीके मैं करवा ही रहा हूँ, वहाँ पर 2-2 टीचर आपको करवाएंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 विषय है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम चर्चा कर लेंगे। सभी को खमा गणिसा, राम राम, राधे राधे सा।